हेलो टोमेटो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस दे चुकी हूँ उल्टी सीधी सिलाइयों की, और इसके अलावा मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ कि बॉर्डर किस तरह से बनेगा। तो मैं अब आपको एक कैप बनाना सिखाऊंगी, बिगनर कैप, सॉरी बड़ों की कैप होगी। उस कैप से ये होगा कि आपकी सारी स्किल्स जो है वो फ़ाइन हो जाएंगी, निटिंग की जो स्किल्स हैं वो फ़ाइन हो जाएंगी। ठीक है, ईजी से पैटर्न है, जस्ट आपने अपने नाप के हिसाब से इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने वूल ली है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी कैप के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी वूल है, तो इसके लिए जो मैं सिलाई यूज़ कर रही हूँ वो है 4 mm। ठीक है, 4 mm की सिलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप इससे भी मोटी वूल यूज़ करते हैं या आप इससे पतली वूल यूज़ करते हैं तो आपने उसके हिसाब से इसके लिए सिलाई का इंतखाब करना होता है। ठीक है, अगर तो आपके पास इस तरह की राउंड नीडल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड नीडल में ये होता है कि आपको इसको सिलाई नहीं करना पड़ेगा, और स्ट्रेट नीडल में ये होता है कि उसमें हम सिलाई करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास इस वक्त राउंड में ये वाला साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं आज आपको इन सिलाइयों पे बनाना सिखाऊंगी। जी, तो देखिएगा, मैं अभी इसके लिए तकरीबन 100 फंदे जो हैं, 100 फंदे इसके लिए मैं कास्ट ऑन करूँगी। ठीक है, और 100 फंदों को कास्ट ऑन करने के लिए अक्सर ये होता है कि समझ नहीं आती है कि हम ये धागा धागा जो है हम कितना लें। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे ऐसे ही चेक करने के लिए कि हमें धागे की कितनी ज़रूरत है, तो हम इसको ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 फंदे हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे पकड़ूंगी, ये देखिएगा। अब मुझे इसी के बराबर जो है 100 फंदों के लिए यान चाहिए होगी, तो मैं इसको 10 टाइम ऐसे घुमा लूँगी। ये देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे पहले एक दफ़ा मैं घुमा चुकी थी, तो ये 10। हमें इतनी ऊन चाहिए इसके लिए, इसमें फंदे बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, फंदे कास्ट ऑन करना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ आपको। जितनी वूल मुझे चाहिए थी ये मैंने इसके साइड पे यूँ कर दिए, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, ये देखिए। इस तरह से पहला फंदा हम कास्ट ऑन करेंगे, ये देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसी तरह से मैं बाकी सारे फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। जी, तो फ्रेंड देखिए कि मैंने फंदे इसके कास्ट ऑन कर दिए। ठीक है, और जो मैंने आपको मेथड बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है आपको यान को जानने के लिए कि कितनी इसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कोई साइंस नहीं है। जस्ट हमने देखे 2 उल्टे 2 सीधे बनाने हैं, क्योंकि फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मेरे पास ये उल्टी साइड आ गई है, तो मैं यहाँ से 2 फंदे उल्टे, और जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा बच जाती है, इनको ऐसे डबल करके हम इसी में बुनाई कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, इस तरह 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे। जैसे मैंने पहले आपको सिंपल बॉर्डर बनाना सिखाया है, ये बिल्कुल वही है। 2 फंदे उल्टे, और ये 2 फंदे सीधे। धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से करते करते मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर दूंगी।
जी तो फ्रेंड्स देखिए इसकी फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और अब इसकी सेकंड रो बनाऊंगी। अब आपको समझ आ रहे होंगे कि ये उभार सामने आ गए हैं। देखिए ये दो सीधे हैं और ये दो उल्टे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा होगा हम उसको वैसे ही बुनते जाएंगे। ये देखिएगा ये दो फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे। देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। सीधी उल्टी सिलाइयाँ मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, इसलिए ये आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और ये बनाने से, ये जो कैप है बनाने से आपकी ये सीधी और उल्टी सिलाइयों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए दो फंदे उल्टे हैं, इनको हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। देखिए दो फंदे सीधे, इनको ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। देखें दो फंदे सीधे। तो इसी तरह बनाते बनाते हम ये फुल रो कंप्लीट कर देंगे। ये तो देखिए इसकी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखिए सीधी रो थी वो और ये अब उल्टी रो स्टार्ट हो रही है। मतलब इसमें उल्टी सीधी है, लेकिन ज़्यादातर बस इसमें आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनना है, जो दो फंदे सीधे हैं इनको आपने सीधा बुनना है, ठीक है। कि मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ से, ये ठीक है। तो ये देखें बस इन्हीं दो रोज़ को रिपीट करते जाना है। बस जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उनको वैसे ही बुनना है, और जो फंदा जो है आपको मतलब समझना है तो आप एक दफ़ा इसको ऐसे देख लिया करें। देखिए ऐसे, ये देखिए ये दो उल्टे हैं और ये दो सीधे हैं, ठीक है। बस इस तरह से आपने इसको बुनते जाना है, बुनते जाना है, ठीक है। और साथ ही ठीक है, और इस तरह से बस ये पूरी जो डिज़ायर्ड आपको लेंथ चाहिए होती है, आपने वो पूरी की पूरी लेंथ जो है इस पे बस बना लेनी है, ठीक है। ये इसका बस ये इसका इतना ही पैटर्न है, इससे ज़्यादा इसका पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये तकरीबन हाफ़ बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। और हाफ़ बनाने के बाद मैं आपको फिर आगे कंटिन्यू करूँगी साइड, ठीक है। इजी सा है, कंटिन्यू रखिएगा। जी तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये इतनी नटिंग के बाद अभी इतना हो गया है, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है। और अब मैं इसको मज़ीद निट करूँगी, क्योंकि आपको पता है ये कैप बनेंगी तो ये बहुत ज़्यादा निट होगा। निट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका बंद होना, बाइंड ऑफ करना भी बताऊंगी, और कितनी रोज़ मैंने इसकी बुनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जी तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने इसको बुन लिया है और इसकी 60 रोज़ मैंने टोटल कंप्लीट की हैं। लार्ज साइज़ बनाया है मैंने इसका, ये देखिएगा। जेंट्स और लेडीज़ दोनों पे ये डिज़ाइन चल जाता है, और देखिएगा ये इस तरह से स्ट्रेचेबल बनेगा, ठीक है। टोटल 60 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हम इसकी फिर यहाँ से बंद करेंगे, इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। और इसको बंद करना मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको बंद कैसे करेंगे, देखिएगा। ये देखिए बंद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये दो आपको जो फंदे नज़र आ रहे हैं, ये दो फंदे इसके सीधे हैं। इन दो फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, एक दो, धागा आगे लेके आऊँगी। अब ये जो दो फंदे हैं हमने इन दो को बंद करना है, ठीक है। अब हम दो को ऐसे ही बंद कर लेंगे, ऐसे देखें। दो फंदों को हम ऐसे उल्टा करके ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। ये दो फंदे सीधे हैं, इन दो को सीधा बुन लेंगे, एक दो, और धागा फिर पीछे लेके आएंगे। और ये दो फंदे जो हैं उल्टे हैं, इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। तो अब इस रो में जितने उल्टे फंदे हैं हम उनको उल्टा बुनते जाएंगे। ये दो फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे लेके आएंगे। ये देखें दो फंदे उल्टे, इनको उल्टा ऐसे बंद कर देंगे। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे। इन दो को उल्टी सिलाई ऐसे इंसर्ट करके दोनों को उल्टा बंद कर देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है। तो इसी तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को बुनते जाएंगे। दो फंदे सीधे बुन के जो उल्टे हैं उन दो फंदों को हमने उल्टा ऐसे बंद कर देना है। फिर देखिएगा दो फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे और ये दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से करते करते मैं इसको बंद करते करते आपको ये पूरी रो दिखा देती हूँ, ठीक है।
जी तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने इसको डिक्रीज़ कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब जब ये नेक्स्ट रो शुरू होगी इसकी, देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो जो उल्टी साइड के सारे फंदे हैं उनको एज़ इट इज़ जो नज़र आ रहे हैं उनको हम वैसे ही बुनते जाएंगे। जैसे कि ये 2 फंदे अब हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, आगे आगे लेके जाएंगे। एक फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे। तो इस वाली रो में हम कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसको हम वैसे वैसे बुनते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रो कंप्लीट हो गई है। जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा था उसको हमने वैसे बुन लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम इस रो में डिक्रीज़ करेंगे और इस रो में अब जो 2 फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं, हम उन सीधे फंदों को सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। ऐसे 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 का 1। इस बीनी का ये है कि इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है दूसरी कैप्स से, ठीक है। धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाएंगे, ये हो गया 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। इसमें धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाएंगे, ये देखिए फिर से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाएंगे, इन 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इसी तरह से करते करते हम ये पूरी की पूरी रो को बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिएगा, ये मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। अब जो इसकी कटिंग के लिहाज से जो 4th रो स्टार्ट होने लगी है, इसमें वैसे ही हमने करना है कि जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे। इसमें हमने कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में जो उल्टी तरफ है, उल्टी साइड पे कटिंग नहीं करते, जो इसकी फ्रंट साइड है हम सिर्फ उसमें कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम पूरी की पूरी रो को बुन लेंगे जी। तो कटिंग की हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसका हमने करना ये है कि अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट होगी, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सीधा और एक उल्टा ही आ रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि ये सारी की सारी जो रो है हमारी, हम इसको सीधा सीधा करके काट करेंगे। देखिएगा ऐसे, सॉरी, ये देखें, ये करेंगे 2 का 1, ठीक है। इस तरह से करते करते हम ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ऐसे 2 का 1 करते हुए, ठीक है। ये देखिए, ये देखें 2 का 1, ऐसे करते जाएंगे हम। ये फिर देखिएगा, ये देखें 2 का 1, फिर से हम ऐसे ही 2 का 1, इस तरह से करते करते इसकी कटिंग करेंगे और करते पूरी की पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे जी। तो देखिएगा, इसकी कटिंग हो गई है, ठीक है। ये सारा कट हो गया है। अगर आप इसके बाद भी चाहते हैं कि आप इसको कट करें, तो दोबारा से एक उल्टी रो को बुन के दोबारा से आप इसको कट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं अब आपको इसको सिलाई करना बताऊंगी कि अब ये सिया कैसे जाएगा जी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये एक उल्टी रो बुनने के बाद इसकी पूरी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे इकट्ठा कर दिया है। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए मैं यहाँ पे ये धागा जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी, ताकि जिससे मैं इसकी सिलाई कर सकूं, ठीक है। इतना सा धागा एक्स्ट्रा लेके मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको सीऊँगी कैसे। पहले मैं धागे को सुई पे ले लूँ, ये तो ये मैंने धागा ले लिया है। अब मैं ये जितने भी इसके वो हैं लूप्स हैं, फंदे हैं, इनको मैं ये देखें इस तरह से उतार लेती हूँ सुई पे, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसके बाद भी एक और रो को बंद करना चाहें तो आप आराम से बंद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सी बीनी है, इसमें कोई भी कह सकते साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने सारा का सारा इस तरह, ये देखें, सुई पे ले लिया है इसको, ऐसे देखें इस तरह से, ठीक है, ये देखें। और ये मैंने देखें इस तरह। अच्छा, यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे राइट और फ्रंट और बैक देख के उसको आप सिएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसा उल्टा कर दिया मैंने, ये देखिए, और यूँ टाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से ये जो फंदे हैं, इन फंदों में इसको दोबारा से मैं इंसर्ट करूँगी ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए। देखें,
ऐसे, ये इस तरह से इसको इंसर्ट किया और ये और टाइट हो गया, देखिए ये बंद हो गया है। ठीक है, अब सिंपल जो हम सिलाई करते हैं, ठीक है, उस तरह से हम इसको सीना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे सिंपल जिस तरह से सिया जाता है उस तरह से हम इसको सिएंगे। थोड़ा सा टाइट रखिएगा ताकि ये खुले ना। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस पूरी की पूरी बीनी को सी के आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, किसी भी एज के लिए आप इसको बना सकते हैं, किसी भी नीडल पे बन जाता है और साइज़ के हिसाब से आप इसके लिए रोज़ को कम कम और बढ़ा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स देखिए कि इसकी मैंने सिलाई कर दी है और ये सिल गई है, ये देखें, और देखें कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना अच्छा स्ट्रेच हो रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें। तो ये आपकी बीनी तैयार हो गई है। होप्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि जो न्यू डिज़ाइन आएंगे ताकि उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।